हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में आज से हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें थोड़े फॉर्मूला याद रखने हैं, तो वो पूरे चैप्टर के पहले फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देती हूँ, फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पहले तो होता क्या है। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब कि मेरे हाथ में ये बुक है, तो ये बुक का ऊपर का पोर्शन सारी साइड से, ये साइड 1, ये साइड 2, ये साइड 3, ये साइड 4, ये साइड 5 एंड साइड 6। अंदर का आपको नहीं देखना है, ऊपर से अगर हम देखें तो ये कितना होता है, दैट इज सरफेस एरिया। और एरिया और वॉल्यूम क्या है वो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा पढ़ा है। ठीक है, तो आप सबको पता ही है। ठीक है, जब कोई भी चीज पर कवर लगाना हो या तो उसे पेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखो कहीं पे भी अगर आपको यूनिट मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर या तो मिलीमीटर स्क्वेयर, मतलब कि अगर स्क्वेयर में आपको यूनिट दिया है तो वो एरिया ही होगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब कि आप उसके अंदर कितना डाल सकते हो। एक पानी का टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें कितना वाटर आ सकता है, दैट इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वाटर टैंक को आपको बाहर से पेंट करना है, कलर करना है, तो उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। बट अगर टैंक के अंदर वाटर भरना है तो वो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम। और हमेशा याद रखो कहीं पे भी अगर लिक्विड है तो उसका यूनिट अगर मिलीलीटर या तो लीटर में दिया है, या तो कोई चीज सॉलिड है तो उसका यूनिट आपको सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब ऐसे दिया हो तो वो सारा क्या होगा, वॉल्यूम। मतलब कि मिलीलीटर, लीटर, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सारा किसमें आएगा, क्यूब वाला मीटर में आएगा और स्क्वायर वाला एरिया में आएगा। क्लियर? ठीक है, अब एरिया और वॉल्यूम और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए थोड़े फॉर्मूला हमें लिखने हैं, वो लिख देते हैं पहले। ठीक है, surface area of a cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus HL, जहां पे L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ मतलब की विड्थ एंड H मतलब की हाइट। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वेयर। ये क्या है, 6a स्क्वेयर। ठीक है, a मतलब की साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऐसा नहीं आएगा क्योंकि क्यूब में सब कुछ सेम होता है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसका क्या होता है, सेम, तो हम उसे सिंपली साइड बोलेंगे, साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, वो है a। क्लियर? नाउ lateral surface area of a cuboid is equal to 2 into L plus B into H, or we can say 2H into L plus B. Lateral surface area of a cuboid, that is 2H into L plus B। अब lateral surface area क्या होगा, देखो ये बुक मैंने पकड़ी है। ठीक है, इसके ऊपर का और नीचे का भाग निकाल दूंगा। ठीक है, आगे का, पीछे का, ये साइड का और ये साइड का, 4 भाग आप पीछे ये सब कुछ गिनो, ऊपर और नीचे का निकाल दो तो उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस। और पूरे का अगर गिनो तो वो टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? ठीक है, नाउ
नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया of a cube is equal to 4a square. Clear? ठीक है? Now curved surface area of a cylinder is equal to 2 pi r h and total surface area of a cylinder is equal to 2 pi r into r plus h. सिलेंडर के दो टाइप के एरिया आएंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। अब वो दोनों क्या है, ठीक है। सिलेंडर क्या है ये सबको पता है। सपोज कि मैं ये बुक को ऐसे मैंने बेंड कर दिया तो ये क्या बन गया, सिलेंडर पूरा बन गया, ठीक है। अब ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ये जो गोल भाग बना ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ऊपर और नीचे काउंट नहीं करना है, ध्यान रखो। कर्व्ड सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, ऊपर का जो सर्कल बनता है वो और नीचे का जो सर्कल बनता है उसे निकाल दो। ये जो कर्व्ड पार्ट बना ना उसका एरिया दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया मतलब कि ऊपर और नीचे का भी इंक्लूड होगा, पूरे का सरफेस एरिया दैट मीन्स की टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ओनली ये कर्व्ड पोर्शन, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल निकाल दो। क्लियर? ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया of a cone is equal to 1/2 into L into 2 pi r और सिंपली वी कैन से पाई आर एल। आपको यही याद रखना है, पाई आर एल, ठीक है। ये वाला ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर एल ही बचेगा, ठीक है। आपको यही याद रखना है, पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। कोन कैसा होता है सबको पता ही है, आइसक्रीम का जो कोन हम लेते हैं दैट इज कोन, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि पाई आर एल। अब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि जो कोन होता है ना वो ऊपर का सर्कल काउंट नहीं करना है। जैसे सिलेंडर में हमने ऊपर और नीचे के दोनों सर्कल निकाल दिए थे ना, वैसे कोन में आप आइसक्रीम का कोन खरीदो, ठीक है, तो वो पूरा कोन जो होता है उसमें ऊपर जो सर्कल होता है उसे निकाल दो और जो कर्व्ड पार्ट बचा उसका सरफेस एरिया दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर? और टोटल सरफेस एरिया मतलब कि ऊपर का सर्कल भी आपको काउंट करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन is equal to 2 pi r square plus pi r l। पाई आर कॉमन निकाल दिया तो r प्लस l, ठीक है। पाई आर इंटू आर प्लस एल अथवा तो और वी कैन सी एल प्लस आर, प्लस में कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्लियर? इतने लिख लो, अभी भी फॉर्मूला है पर अभी पहले इतने लिख लो ताकि मैं रफ कर दूं। हो गया? नाउ Number 9, surface area of a sphere is equal to
4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर। अब स्फीयर क्या होता है? आप जो क्रिकेट का बॉल देखते हो उसे स्फीयर बोलते हैं। कोई भी आप एकदम गोल बॉल देखो, एकदम राउंड बॉल हो वो ही, हाँ ठीक है। तो अब रग्बी का बॉल नहीं चलेगा, वो एकदम राउंड नहीं होता, वो ओवल शेप में होता है। ठीक है, जो राउंड एकदम हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर, जहां पे आर है उसकी रेडियस। क्लियर? नाउ हेमिस्फीयर मतलब कि आधा स्फीयर। पूरा स्फीयर हो उसे बीच में से, एकदम बीच में से कट कर दो तो आधा स्फीयर बचा। क्रिकेट के बॉल को आप बीच में से कट कर दो तो जो आधा भाग बचता है उसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं उसे? हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसके भी दो टाइप के एरिया होंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो स्फीयर का एक ही आएगा, ओनली सरफेस एरिया, उसमें कर्व्ड या तो टोटल ऐसा नहीं होता, बट हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब कि स्फीयर का हाफ, तो उसका एरिया भी उसका हाफ होगा। ठीक है, ऊपर का भाग आप किसी भी पूरे स्फीयर हो, ठीक है, आप वो स्माइली बोल आते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्माइली बोल आते हैं ना, उसे एकदम बीच में से कट करना, जो आपको पोर्शन मिलेगा वो होगा हेमिस्फीयर। दो आधे आधे टुकड़े मिलेंगे ना, उसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। अब उसका ऊपर का जो गोल पार्ट होता है ना, वो कर्व्ड सरफेस एरिया। आप उसे बीच में से कट करोगे तो आपको दिखेगा कि उसके बीच में एक सर्कल मिल रहा है। वो सर्कल को छोड़ के ऊपर का जो कर्व्ड भाग होता है उसका एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब वो कर्व्ड और नीचे का सर्कल दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? आएगा 3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया हेमिस्फीयर। अब आएगा सबका वॉल्यूम। ये यहां तक एरिया के फॉर्मूला थे। अब सारे एरिया, अब हम सारे फॉर्मूला देखेंगे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, उसमें ऐसा कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्टली सबका वॉल्यूम ही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ए मतलब की साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड LBH, length into breadth into height. Volume of a cylinder is equal to pi r square h. r मतलब रेडियस और h मतलब कि सिलेंडर की जो हाइट होगी वो। क्लियर? Now, volume of a cone कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर is equal to 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? ठीक है। यस, 17 तक इतने फॉर्मूला हमें याद रखने। क्लियर? ठीक है, लिख लिए सबने फॉर्मूला। अब हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 13.1। पहले एक्सरसाइज 13.4 तक सारी एरिया के रिलेटेड आएगी, बाद में सारी वॉल्यूम के रिलेटेड आएगी। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made। ठीक है, हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी है प्लास्टिक के एक बॉक्स की। तो प्लास्टिक का बॉक्स यहाँ पे हमें देखो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स कौन से शेप में होगा? क्यूबॉइड के। अगर तीनों की वैल्यू सेम होती तो वो क्यूब होता, पर तीनों की वैल्यू अलग अलग है तो वो कौन से शेप में बनेगा? क्यूबॉइड। ठीक है। इट इज ओपन एट द टॉप, इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा? तो बॉक्स बनाना है मतलब कि वो आउटर पार्ट ही आएगा, उसके अंदर क्या भरना है इट डजंट मैटर। तो आउटर पार्ट आएगा, डेट मीन्स की सरफेस एरिया आएगा। ठीक है। और ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, मतलब कि क्या कौन सा शेप है? क्यूबॉइड है। ठीक है। तो पहले हम लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट लिख देते हैं। लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ मतलब विड्थ 1.25 मीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 100 से डिवाइड करूंगी ना, तो क्या आएगा? 0.65 मीटर। क्लियर? ये हो गया लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब ए हमें फाइंड करना था कि द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, इसमें क्लियरली दिया है, देखो द एरिया। ठीक है, दैट मींस कि हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। पूरे क्यूबॉइड का निकालना है, ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़ के ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए लेटरल नहीं आएगा, क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आएगा। और क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। L कितना है? 1.5, B कितना है? 1.25 प्लस B 1.25, H 0.65, H 0.65, L 1.5। क्लियर? ठीक है। तो 2 सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दो का, तो 1.5 इंटू 1.25, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 5 are 75, 15 2 are 30 प्लस 7, 15 1 are 15 प्लस 3 80। ये आया 1875। अब 1, 2 एंड 3 डिजिट के बाद पॉइंट। क्लियर? नाउ 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 65, 6 5 are 30, 6 2 are 12 plus 3 15, 7, 5 5 are 25, 5 2 are 10 plus 2, 5 1 are 5 plus 1, 6, 5 2, 6 plus 5 11, 8 1 2 5। अब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 डिजिट के बाद पॉइंट 0.8125। क्लियर? प्लस 0.65 मल्टीप्लाई बाय 1.5, दैट मींस की 65 मल्टीप्लाई
15, 15 5s are 75, 15 6s are 90 plus 7 97, clear? So 975. नाउ कितने डिजिट्स आएंगे? 1, 2 एंड 3 डिजिट के बाद पॉइंट 0.975, क्लियर? नाउ 2 सबका टोटल करें, ठीक है? यहाँ पे 4 डिजिट है तो वो 5 एज इट। अब थर्ड डिजिट यहाँ पे 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, ठीक है? ऊपर आया 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस सॉरी 1 मिनट, ये 5 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, ऊपर आया 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 9 26, ऊपर 2, 2 प्लस 1 3, 3.6655। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है? तो 2 5s are 10, 2 5s are 10 plus 1 11, 2 6s are 12 plus 1 13, 2 6s are 12 plus 1 13, 2 3s are 6 plus 1 7, 7.3310, क्लियर? अब सरफेस एरिया है, यहाँ पे सारा हमने मीटर में लिया है तो आंसर क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, क्लियर? ये हो गया ए का आंसर। अब बी क्या है? द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इज अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज है, तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है? 7.3310, ठीक है? इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दे, 7.3310 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 मीटर का 20 तो इतने मीटर का मीटर स्क्वायर का 20 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है? तो अभी पॉइंट ना देखते हैं, 0 0 भी ना देखते हैं, तो 2 1s are 2, पहले तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, ये वो 0 लिखे ना लिखे डजंट मैटर, ठीक है? 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6 एंड 2 7s are 14। अब ये 0 तो लगाना पड़ेगा। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 3 डिजिट के बाद, क्लियर? तो कितना आया? 146.620 रुपीज। 146.620 रुपीज, क्लियर? रुपीज 146.620, क्लियर? ये हो गया ए और बी, लिख लो सर। हो गया सबका, ठीक है? अब हम दूसरा पहुंचे हैं, बट वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज हम यहाँ तक रखते हैं।